हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैरिश यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पे मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। आप लोगों की सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। बात करते हैं दोस्तों शिप कॉइन के बारे में। शिप कॉइन एक ऐसा कॉइन था जो कि एक मजाक वाला मीम कॉइन था। ऐसे ही डॉज कॉइन भी कभी मीम कॉइन हुआ करता था, आजकल लोग उसे सीरियस मानते हैं। तो शिप कॉइन और डॉज कॉइन के बारे में बता देता हूं। ऐसे भी कॉइन्स यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं जिनके बारे में हाइप क्रिएट की जाती है, लोग उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर किसी कारणवश वो कॉइन जो है बिल्कुल लो पे चला जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में जैसे कि स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे ही आपके बिटकॉइन मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी आपको नुकसान हो सकता है। डॉज कॉइन की बात करते हैं। डॉज कॉइन एक समय पे एक मीम कॉइन की तरह आया, उसको कोई भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। कुछ लोगों ने इसे बहुत सही समय पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा और आज के टाइम पे वो मिलियनेयर हैं। लेकिन ऐसा भी है कि उस डॉज कॉइन की मैनिपुलेशन एक तरह से हुई। यहाँ पे एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, उन्होंने डॉज कॉइन को सपोर्ट किया और अभी भी करंटली सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके सपोर्ट की वजह से ही डॉज कॉइन जो है एक लेवल पे पहुंच पाया, उसकी वैल्यूएशन अच्छी हो गई, उसका मार्केट कैप अच्छा हो गया क्योंकि काफ़ी लोगों ने खरीद लिया है। लेकिन उन्होंने ही बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन खरीदने के साथ साथ उन्होंने बोला कि भाई हम बिटकॉइन में बिलीव करते हैं। और बाद में उन्होंने ही बिटकॉइन के बारे में ऐसा कहा कि भाई ये तो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके बिटकॉइन बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। और उसकी वजह से आज के समय में करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिटकॉइन काफ़ी नीचे जा रहा है। और ऐसा हो सकता है कि टेस्ला जिस कंपनी की वजह से बिटकॉइन काफ़ी ऊपर गया था, उसी कंपनी की वजह से बिटकॉइन नीचे भी आए क्योंकि वो अपना बिटकॉइन सारा शायद बेच देंगे। तो इस तरह से भी होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। आई थिंक काफ़ी बेहतर होना होगा क्रिप्टो करेंसीज को फ्यूचर में, ताकि वो इस तरह के डैमेजेस को सह पाए। और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें होती आई हैं पहले भी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑल्ट कॉइन्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका पूरा ट्यूटोरियल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना लें, यानी कि अपना खुद का ब्लॉक्स का डेटाबेस बना लें, तो आप बना सकते हैं अपने खुद के कॉइन्स। ये है और उसके बारे में मैं और डिटेल में बाद में ही बताऊंगा। ROI रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करने के बाद। देखो, ये कोई नहीं कह सकता कि किस कॉइन पे आपको कितना मुनाफा मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसे कॉइन में होल्ड करते हैं जो कि थोड़ा स्टेबल कॉइन है और उसको पढ़ के उसके सिस्टम को समझ के कि वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में यूज होगी नहीं होगी, क्या बैंक उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में वो कॉइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये सब चीजें देख के ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। अब किसी भी कॉइन को ट्रस्ट आप कैसे कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप देखिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो कॉइन है क्या, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, उससे किस इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है, वो इंडस्ट्री उस कॉइन को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर कोई और कंपनी की तरफ से कुछ रुझान है या नहीं। उन सब चीज़ों के बेसिस पे आप एक कॉइन को ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन होता है। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन का है, जो इथेरियम का है, ये एक तरह से पब्लिक है। पब्लिक यानी कि एक ऐसी चीज़, यानी कि बिटकॉइन कितना कहाँ पे है, कैसा है, वो सब चीज़ें तो किसी को नहीं पता, अनोनिमस रहती हैं। लेकिन हाँ, ये कि भाई कितना बिटकॉइन है, कितना बिक चुका है, और अगेन वो ट्रांजैक्शन जो है वो पब्लिक डोमेन में है, उसका पब्लिक लेजर जो है सबके पास है, तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। अगर ऐसा ही एक करेंसी बना दी जाए जिसके अंदर प्राइवेट रहे ब्लॉकचेन, तो वो आप समझ लीजिए कि वो इक्विवेलेंट टू योर ओन बैंकिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक को पता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस है, उनकी ब्रांचेस को पता है, आपके देश को पता है, लेकिन उसके बाहर, जब आपके देश के बाहर आप चले जाते हैं तो वहां आपको नहीं पता है। तो वो एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है एक प्राइवेट ब्लॉकचेन का, समझने के लिए सिर्फ, एग्जैक्टली मत समझिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्यों इंडिया स्लो है एक पब्लिक ब्लॉकचेन या बिटकॉइन या फिर इथेरियम को एक्सेप्ट करने के लिए। इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन बैन भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना समय लग रहा है? क्योंकि देखो, इंडिया एक देश है, ऐसे ही पाकिस्तान, चाइना और बाकी यूएस, अमेरिका, ये सब भी एक देश हैं और इन सब देशों का अपना एक बैंकिंग सिस्टम है जो कि ये देश के लोग यानी कि यहाँ की सरकारें कंट्रोल करती है। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मनी का कंट्रोल सरकार से आगे निकल जाता है। यानी कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन नेटवर्क पे आप वो बिटकॉइन कहीं भी भेज सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी किसी को भी भेज सकते हैं, और उस केस में सरकार का जो कंट्रोल है वो उस पर खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं वो उस
करेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोई भी सरकार ऐसी करेंसी पे एकदम से नहीं बेट करना चाहती, खासतौर से हमारा देश। वो चाहते हैं कि भाई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो कि हम कंट्रोल कर पाएं। इसीलिए वो लोग अपनी करेंसी निकालते हैं और वो करेंसी हमें मिलती है, लेकिन वो कंट्रोल है। उसके अंदर अगर हम पैसे भेजते हैं यहाँ से यूएस, तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। बैंक वगैरह जो है उसका हिसाब रखते हैं, उसका पैसा हमसे लेते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन पे मनी भेजा तो उसका एक परसेंटेज ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बिटकॉइन के अंदर काफ़ी कम है। हालांकि वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन अगेन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स है, और उस पर उतना कंट्रोल भी नहीं होता है। वो बेसिकली एक तरह से अनकंट्रोल्ड है। अपना बिटकॉइन आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया के बैंक अकाउंट से शायद घाना में पैसे ट्रांसफर ना कर पाएं। अब कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि इसी वजह से बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजेस को अगर रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका आपको हिसाब देना होगा, किसको कहाँ गया, और वो पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। और इस केस में बिटकॉइन की ट्रेसेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। अब ऐसे में कोई भी एक्सचेंज पे अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपका आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सब कुछ लगता है। उसके बाद वो आपको जो है अलाउ करते हैं। तो इसलिए ये सिक्योरिटी आ रही है सिस्टम में, और धीरे धीरे ये और बेहतर करेगी सिस्टम को। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सवाल के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या डॉलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी फिलहाल वर्ल्ड की मानी जाती है क्योंकि यूएस एक ग्लोबल पावर है, उससे हम बिटकॉइन पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे? जी हाँ, हम बिटकॉइन पे उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसके बहुत से फायदे भी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डॉलर पे डिपेंडेंसी अगर हमें हटानी है, अपना बैंकिंग सिस्टम हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को एक पब्लिक ब्लॉकचेन को ज्वाइन करना ही होगा इनडायरेक्टली थ्रू बिटकॉइन, ताकि जो करेंसी है उस पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल अगर रहता है तो वो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अब बुरी बात इस तरह से है कि कहीं ना कहीं आपको उसका जो पूरा कंट्रोल है कि आप कहाँ पैसा कितना भेजना चाहते हैं, उस पर दिक्कत होती है। साथ ही साथ यहाँ पे वो सब इसलिए भी किया जाता है ताकि किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या कोई और दिक्कत ना हो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, सरकार उसे बाद में डिटेक्ट करती है। लेकिन अगर इस सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट किया जाए तरीके से, जिसमें अकाउंटेबिलिटी ली जाए, बैंक की भी, जो बंदा पैसा भेज रहा है उसकी भी बिटकॉइन नेटवर्क पे, और जो बंदा पैसा रिसीव कर रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन पहले ही चेक की जाए, और पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही वो पैसा भेजा जाए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं इस सिस्टम को हम बेहतर मान सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ होने में समय लगेगा, और इसीलिए हमें इतनी सारी बातें करनी पड़ रही हैं और समझना पड़ रहा है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इंडिया की अगर वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। मैंने आप लोगों के सारे सवाल लेने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।